कश्मीरी हाक कोलार्ड ग्रीन्स अच्छे से लग रहा है ना। देखिए हमने इसको चावल के साथ सर्व किया है और आपको भी चलिए बताते हैं कैसे बनाते हैं। प्लीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी हाक। कश्मीरी में असल में हाक का मतलब होता है कोई भी पत्ते की सब्जी, लेकिन ये इनका कश्मीरियों का स्पेशल साग होता है जिसको कोलार्ड कहते हैं, COLLARD इंग्लिश में, और या फिर इसको कदम के पत्ते भी कहते हैं। तो ये अलग ही तरह का होता है। देखिए आप, ये इस तरीके से सरसों का साग नहीं है, ये वैसे ही अलग सा ही दिखने में लगता है। तो इसको हम सबसे पहले अब धो लिया है, मैंने इसको धो के अलग कर लिया है। अब हमें इसकी जो हार्ड वाली डंडियां, ये डंडी समेत पूरा बनता है, पूरी पत्तियां बनती हैं, लेकिन ये जैसे ये थोड़ी थोड़ी जो हार्ड डंडी है, वो हार्ड वाला हिस्सा मैं इसका काट दूंगी। सॉफ्ट वाले हिस्से तक बनाएंगे, और ये हार्ड वाला हिस्सा भी मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि ये हमारे सूप स्टॉक के काम आ जाएगा। तो पहले मैं इस सबको काट लेती हूँ, फिर हम आपको इसको बनाना बताएंगे। देखिए बनाना शुरू कर रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल 2 जो सर्विंग स्पून होते हैं वो भर के डाल दिया है। वैसे मैं बार बार आपको बताती हूँ, कश्मीरी लोग बहुत सारा ऑयल यूज करते हैं और मस्टर्ड ऑयल ही यूज करते हैं, लेकिन हम उतना ज्यादा नहीं डाल रहे, थोड़ा सा ज्यादा डाल रहे हैं जितना हम खाते हैं उससे, बट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, लेकिन कश्मीरियों से थोड़ा कम। और उसके अलावा हमें हींग चाहिए होगी, ये ½ टीस्पून जितनी हींग है, जो तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें जाएगी। ये देखिए, ये मैंने सारे तोड़ के रख दिए हैं पत्ते अलग अलग करके। उसके अलावा मुझे चाहिए 2 साबुत लाल मिर्च। ये एक टिक्की होती है राउंड सी कश्मीरी मसाले की, जिसको वर मसाला कहते हैं, और इसको मैं पाउडर बना दूंगी। 2 हरी मिर्चें चाहिए होंगी, जो बाद में हम डालेंगे। वर मसाला और हरी मिर्च बाद में जाएगी। उसके अलावा बेकिंग सोडा है मेरे पास। बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून जितना डलेगा, क्योंकि उससे क्या है, ये ग्रीन जो है ना, पत्तों का ग्रीन जो है वो बरकरार रहता है, तो इसीलिए वो भी डालेंगे थोड़ा सा। नमक है मेरे पास, जो स्वाद अनुसार डालूंगी। और इसके अलावा कोई भी मसाला नहीं डालेगा। ये बहुत ज्यादा मसालों में नहीं बनता, चावल के साथ खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम इसको। अभी तेल गर्म हो गया होगा, अभी थोड़ा सा रहता है, पूरी तरह से कलर चेंज नहीं हुआ, तो हम रुकते हैं आधा मिनट और फिर इसमें हींग डालेंगे। देखिए ये अच्छे से स्मोक करने लग गया। मैंने सेक कर दिया है कम, क्योंकि नहीं तो जलेगा कुछ भी डालेंगे तो थोड़ा सा हम इसको हिला लेंगे गैस से हटा के, और फिर सामान डालना शुरू करेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ये मस्टर्ड ऑयल एकदम से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। लीजिए अब हम इसमें डाल रहे हैं हींग। थोड़ा सा हमने ठंडा कर दिया उसको, और थोड़ा मिक्स करके, और फिर इसमें साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। साबुत लाल मिर्च को थोड़ा सा हल्का सा भूनने देंगे हम। अब इसमें डलेगा पानी, 1 गिलास जितना पानी डाल रहे हैं। ये ग्लास जो है हमारा 225 मिलीलीटर के करीब है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। पानी अगर और डालना पड़ेगा तो बाद में डाल देंगे, पहले हाथ कितनी बैठती है वो देखेंगे। अच्छा, ये आपने देखा होगा थोड़ा पिंक सा लग रहा है हमारा नमक। मैंने शायद पहले भी बताया था आपको, हम पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो कोई भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल जो आप आयोडीन नमक खाते हैं, बट पिंक सॉल्ट हेल्दीएस्ट होता है, इसलिए हम वही यूज करते हैं। आधा गिलास पानी और डाल रहे हैं, और इसको बॉईल होने देंगे, और फिर इसमें हाथ डालेंगे। बॉईल होने लगा, देखिए पानी। अब हम इसके अंदर हाफ डाल देंगे। ये धीरे धीरे नीचे बैठता जाएगा। देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत सारा है, लेकिन ये धीरे धीरे बैठता जाएगा जैसे हम डालते जाएंगे इसको। अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर पूरा नीचे नहीं आएगा तो 1-2 मिनट रुकेंगे और इसको हिलाते रहेंगे, तो ये बैठता जाएगा नीचे।
आप देख रहे हैं साथ साथ ही नीचे बैठता जा रहा है। कितना सारा दिख रहा था और अब इस कुकर में आ भी गया। तो हमारा छोटा सा 3 लीटर का कुकर है और अभी भी ये बहुत बैठ जाएगा, देखिएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे और पानी डालना है कि नहीं। देखिए आधा हो गया और ग्रीन कलर देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल है। तो अभी ये जितना बैठना है पूरा बैठ जाता है, फिर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि उसमें फिर सोडा और हरी मिर्च भी डालनी है। पानी डाल रहे हैं थोड़ा सा अभी, आधा कप और आधा ग्लास, तो टोटल ये हमारा 2 ग्लास पानी चला गया, यानी कि तकरीबन 450 to 500 मिलीलीटर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी डंडियों का हम स्टॉक बना लेते हैं, तो मैंने साथ ही साथ इसकी डंडियां रख दी हैं स्टॉक बनाने के लिए। तो जो भी आपके पास सामान हो, पत्ता गोभी का बाहर वाला पत्ते होते हैं, और डंठल होता है फूल गोभी का, या मेरे पास ब्रोकली की डंडियां थी वो भी मैंने डाल दी, मूली के पत्ते थे वो भी डाल दिए। तो वो हमारा स्टॉक भी साथ साथ तैयार हो जाएगा नेक्स्ट सूप के। मीठा सोडा डाल दिया है हमने और 1/4 टीस्पून जितना, दोनों हरी मिर्चें हाफ तोड़ के डाल दी हैं। और अच्छे से बॉईल तो आ ही रहा था ऑलरेडी, तो अब हमने ढक्कन बंद कर दिया और इसको 4 विसल्स तक पका के और फिर ढक्कन बंद कर देंगे। फिर जब ये डीप्रेशराइज हो जाएगा तब इसको देखेंगे। लीजिए डीप्रेशराइज हो गया, हम इसको खोल रहे हैं और इसमें डालेंगे अब हम वर्म मसाला। देखिए कैसा दिख रहा है, ग्रीन, कितना अच्छा सा ग्रीन सा कलर है इसका। ये देखिए ये ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून जितना है, 1/3, 1/4 नहीं, तो बस इतना सा ही डलता है इसमें। और ये डाल के फिर हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और मिक्स करके मसाले के साथ भी थोड़ा सा पकाना होगा। तो अब गैस जला देंगे, इसको थोड़ा सा मसाले के साथ पकाएंगे 2-3 मिनट, और फिर आपको डिश आउट करके दिखा देंगे इसको। लीजिए मैं हमारा हाक साग चावल और सैलेड के साथ रेडी टू सर्व है। देखिए आपको मैं पास से दिखाती हूँ, इसका ग्रीन कलर अच्छा सा लग रहा है ना। तो आप भी बनाइए, खाइए, और आई एम प्रिटी श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको थोड़ा सा मसाले पसंद है आप डाल सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, बट एक्चुअली ये मिर्ची के साथ बनता नहीं है, ऐसे ही बनता है जैसे हमने बनाया है। तो बनाइए और बताइए आपको पसंद आया कि नहीं। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।